इस लेक्चर में हमने नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करना है। अब आपको पता होना चाहिए हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन से मुराद होता है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन सिंगल बॉन्ड वाले, अल्कीन डबल, अल्काइन ट्रिपल, और अल्केन में ही एक टाइप आ जाती है साइक्लो अल्केन। तो एडीएस लेवल में हमने साइक्लो अल्केन को भी साथ ही डिस्कस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लो अल्केन इनमें नई चीज है। इसमें से भी एक क्वेश्चन आ जाते हैं नोमेनक्लेचर के। तो पहले तो डेफिनेशन हो गई, ये क्लियर है कि कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हो तो अल्केन होता है। फिर इनके नाम है, ये आप लोगों को पता होगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन एंड डिकेन। 10 तक आमतौर पे यूज होता है, तो 10 तक याद कर लेने हैं डिकेन। फिर आगे इधर से अब नाम देखते हैं। जब स्ट्रेट चेन हो ना, स्ट्रेट चेन, तो उसके नाम के से पहले एन आ जाते हैं। जब स्ट्रेट चेन है, 5 कार्बन है, तो एन पेंटेन। और आइसो से मुराद होता है एक ब्रांच निकली होगी, ठीक है। अब ये देखो, एक ब्रांच निकली हुई है ऊपर की तरफ, इस वजह से इसको क्या कह देते हैं, आइसो हेक्सेन। और जब आइसो नाम लेते हैं ना, फिर हर तरफ नंबरिंग होती है, फिर चेन वगैरह सेलेक्ट नहीं होती है। अब आइसो में देखो जरा, 1 2 3 4 5 6, यानी सारों को गिन लिया जाता है, फिर वो आइसो होता है। फिर चेन वगैरह सेलेक्ट नहीं होती, और आइसो में एक ब्रांच निकली होती है। जबकि नियो में हर तरफ ब्रांच निकली होती है, ठीक है, यानी फुल ब्रांच होता है। इसमें देखो नियो हेक्सेन, ये एक ब्रांच, ये एक, ये एक, ये एक, ये, यानी इस तरह की जब शक्ल आ जाए, हर तरफ ब्रांच निकली हो, वो नियो होता है। जब एक निकली हो तो वो आइसो होता है। अब नियो में देखो, इसमें भी हर तरफ गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, तो ये नियो हेक्सेन। अभी आइसो में देखो उसी तरह, पेंटेन का फर्क है। अब आइसो में एक ब्रांच ऊपर निकली हुई है, ये आइसो पेंटेन। फिर इसी तरह आइसोब्यूटेन में एक ब्रांच ऊपर निकली है, बाकी उस तरह नियोपेंटेन में देखो, एक 5 5 इस शेप में आ जाए, जब चारों तरफ ब्रांच निकली हो तो वो नियो वाली फॉर्म होती है। तो आइसो, नियो और एन का फर्क पता लग गया। फिर इसके रूल्स हैं। पहला रूल क्या है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड करनी है। फिर जहाँ चेन उधर से स्टार्ट करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक तरीन पड़ रहा हो। फिर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को बताना है कि कौन सा पोजीशन पे, टू 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 मिथाइल, 3 मिथाइल। जब एक ही पोजीशन पे दो या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, फिर उस कार्बन नंबर को 2 बार यूज करना है। यानी अगर 3 पोजीशन पे 2 मिथाइल लगे हैं, तो 3 3 डाई मिथाइल यूज करेंगे। और जब एक जैसे लगे हो तो फिर ट्राई, डिफरेंट हो तो डिफरेंट आ जाता है। अगर एक जैसे लगे हो तो डाई, जैसे 2 मिथाइल एक ही पोजीशन पे है तो 2 2 डाई मिथाइल। या तीन, दो पोजीशन पे कार्बन नंबर 2 पे 3 मिथाइल एक जैसे लगे हैं तो 2 2 2 ट्राई मिथाइल। इस तरह 4 लेंथ टेट्रा, इस तरह आगे चलता जाएगा। अब इधर से एग्जांपल देखते हैं इसकी। अब इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन सेलेक्ट की, ये आईयूपैक नेम है। आईयूपैक नेम में ना हम डिजिट्स और पोजीशन बताते हैं, आमतौर पे आइसो, नियो वगैरह नहीं यूज करते, ठीक है। जैसे भी इसमें देखो, इसमें अब हमने डिजिट्स बताना, प्रॉपर आईयूपैक नेम होता है जो असल सबसे बेस्ट नेम होता है, उसकी पहचान करवाते हैं। अब ये देखो जरा, ये लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन होगी, पेरेंट का नाम आता है एंड पे, तो इसका नाम आएगा एंड पे। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, कार्बन नंबर 2 पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, एक ये मिथाइल, एक ये मिथाइल, तो ये हो जाएगा 2 2 डाई मिथाइल पेंटेन। इसी तरह अब इस साइड पे आते हैं, एक ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, और लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन ये वाली है। तो सब्स्टिट्यूएंट के नाम से स्टार्ट करते हैं। कार्बन नंबर 3 पे अब एक लगा हुआ है मिथाइल, एक लगा हुआ है इथाइल। तो अब हमें कैसे पता लगेगा किसको पहले नाम देना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे अब। तो मिथाइल का एम पहले आता है, इथाइल का ई, इथाइल का ई पहले आता है, इसलिए 3 इथाइल, 3 इथाइल, ये नीचे वाला सब्स्टिट्यूएंट इथाइल है, और 3 मिथाइल, आगे हेक्सेन, इस तरह करेंगे। फिर ये वाला देखते हैं हम। सबसे पहले लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली, ये होगी लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन। अब इसके सब्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं, 4 4, ये हो गया कार्बन नंबर 4, 4 4 5 ट्राई इथाइल। अब इथाइल का ई पहले आता है ना, इसलिए पहले इथाइल वाले सब्स्टिट्यूएंट को इकट्ठा नाम देना है। 4
4 4 ये हो गया 4 4, इधर मिसप्रिंट हुआ हुआ है, 3 के बाद वाला कार्बन जिसमें मैंने रेड डॉट लगाया है वो 4 है, तो उसके ऊपर भी इथाइल है ये, और उसके नीचे भी इथाइल है, इसलिए 4 4 दो बार यूज किया। ये इथाइल 4 4 वाले की बात हो गई। फिर 5 वाला, 5 पे भी एक इथाइल है, तो टोटल 3 इथाइल हो गए। यानी ई पहले आता है एम से, यानी ई वालों को इकट्ठा नाम दे देना। अब ये हो जाएगा 4 4 5, यानी 4 4 और 5 पोजीशन में कितने इथाइल हैं? ट्राई इथाइल, 3 इथाइल हो गए। फिर 3 5, 3 और 5 पोजीशन पे अब कितने मिथाइल हैं? 3 और 5 पे एक ही मिथाइल है, यानी 2 हो गए। 3 5 डाई मिथाइल ऑक्टे, इस तरह इसको नाम देते हैं। फिर आगे है ये वाला नाम है, इसको भी अब तेजी से देख लेते हैं। ये पैरेंट चेन आ गई, लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन। अब इसमें 2 3 5 ट्राई मिथाइल, 2 पोजीशन 3 और 5 पोजीशन में 3 मिथाइल है, ट्राई मिथाइल। उसके बाद 4 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? प्रोपाइल। अब मिथाइल पहले क्यों आया? क्योंकि एम पहले आता है, पी बाद में आता है, इसलिए मिथाइल को पहले नाम दे दिया, पी फिर बाद में आता है। इस तरह इसको लिखना है। अब आना है साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन से अच्छे भले नोमेनक्लेचर आ जाता है, आप पास पेपर्स में देख सकते हो आप लोग। तो साइक्लोअल्केन वो होता है जिसमें अल्केन की रिंग बन जाए, उसको साइक्लोअल्केन कहते हैं। अब साइक्लोअल्केन में क्या, कैसे याद रखना है इसको? ये वाली लाइंस जो इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन कर लेनी है। The substituents on ring are named and the position indicated by number. The ring is numbered that the substituents are given the lowest possible number. ये वही बात होगी कि रिंग को नंबर करेंगे तो लोएस्ट पॉसिबल नंबर हो जाए। पहले आपको डेफिनेशन बताओ साइक्लोअल्केन क्या होता है जब साइक्लिक रिंग बन जाती है। अब इसमें देखते हैं, ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। 3 कार्बन है, साइक्लिक है, तो साइक्लोप्रोपेन। ये अब क्या है? ये सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। नंबरिंग किधर से की? जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक तरीन पड़ रहा है। अब इथाइल सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल से बड़ा है, ये नजदीक तरीन इधर से पड़ रहा है, तो यहाँ से नंबरिंग हुई 1 2 फिर 3, यानी दूसरे वाले के भी नजदीक तरीन पड़ेगा। नीचे से नंबरिंग करोगे तो मिथाइल की पोजीशन दूर हो जाएगी, इसलिए हमने ऊपर से नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 इस तरह। अब ये 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये नाम हो गया। फिर वो कह रहा है कि जब जो साइक्लिक रिंग है वो छोटी हो ना, तब वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। जब साइक्लिक रिंग बड़ी हो तो वो पैरेंट चेन होती है, जैसे ये इधर। अब ये साइक्लिक रिंग बड़ी है, सब्स्टिट्यूएंट छोटे हैं, तो ये पैरेंट चेन है। पैरेंट का नाम एंड पे आ गया साइक्लोहेक्सेन। फिर वो कह रहा है अगर साइक्लिक रिंग छोटी हो और ओपन चेन वाला बड़ा हो, तो फिर साइक्लिक रिंग पैरेंट नहीं सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगी। ऐसे ये देखो, अब इधर 3 कार्बन वाली ये रिंग है और आगे ये 4 वाला ये है, तो अब ये क्या बन जाएगी? रिंग क्या बन जाएगी? सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगी। देखो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले आ गया 1 साइक्लोप्रोपाइल, आगे फिर पैरेंट इसका ब्यूटेन बन गया। इस तरह इधर देखो, अब जो ज्यादा कार्बन वाले नीचे हैं ये पेरेंट बन गए, पेंटेन। ये पेंटेन, और जो छोटी रिंग है कार्बन नंबर इसके कम है, ये 3 साइक्लोप्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट बन गया, आगे पेंटेन हो गया। उसके बाद ये देखते हैं, अब इसमें अब रिंग बड़ी है तो रिंग पेरेंट है, देखो साइक्लोप्रोपेन एंड पे आएगा। अब सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? 1 1 पोजीशन, 1 1 डाई मिथाइल, 1 1 पे 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन, इस तरह नाम आ जाएगा। अब इसका नाम देखते हैं। इसमें भी साइक्लिक रिंग बड़ी है, ये सब्स्टिट्यूएंट छोटे हैं, यानी सब्स्टिट्यूएंट कोई 4 वाला है, कोई 3 वाला है, कोई 1 वाला है, जबकि ये रिंग कितनी वाली है? 6 वाली। तो साइक्लोहेक्सेन यानी पेरेंट रिंग है। अब बाकी देखते हैं, बाकी का हिसाब किताब क्या है। 4 पे क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल। ब्यूटाइल कितने वाला कार्बन होता है? 1 2 3 4, 4 ये हो गया। यानी ब्यूटाइल। इसको टर्शरी क्यों कहा है? क्योंकि इसका जो कार्बन है दरमियान वाला आगे 3 कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए इसको कहा है टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, ये वाला कार्बन आगे 3 कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए इसको कहा है टर्शरी ब्यूटाइल। और है टोटल कितने? 4 टर्शरी ब्यूटाइल। और 1 पोजीशन पे क्या है? आइसोप्रोपाइल। ये अब आइसोप्रोपाइल है, क्योंकि इसमें एक ये ऊपर की तरफ ब्रांच निकली होगी एच वाली, ठीक है। तो ये 1 आइसोप्रोपाइल है। और 2 पे क्या है?
सादा मिथाइल है 2 पे, ये सादा मिथाइल है, आगे साइक्लोहेक्सेन ये नाम आ जाएगा। तो इसको अगर आइसो करना है ना, तो ये CH3 इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। तो ये CH3 इस तरह यानी ब्रांच निकली होनी चाहिए, इसलिए आइसो कहा है इसको। फिर है बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। इन बाईसाइक्लो कंपाउंड भी साइक्लो अल्केन्स की कैटेगरी में आते हैं। इनमें से भी नोमेनक्लेचर आता है अच्छा भला। तो पहले इसको हम जो एक बार इसकी थ्योरी रीड करोगे तो इसकी मेन मेन लाइन पता लग जाएंगी, ठीक है। अब इनमें क्या है, बाईसाइक्लो से नाम पता लग रहा है, दो या दो से ज्यादा रिंग्स होंगी। दो है तो बाईसाइक्लो नाम आ जाएगा, तीन है तो ट्राईसाइक्लो आ जाएगा, जितनी रिंग्स होंगी उतना। पॉइंट्स ऑफ यूनियन, जिन पॉइंट्स पे रिंग मिल रही है ना, उन पॉइंट्स को हम कहते हैं ब्रिजेस। ब्रिजेस को हमने ब्रैकेट्स में लिखना है, यानी कौन कौन सा ब्रिज है उसको ब्रैकेट में लिखना है। फिर ये वाली लाइन अंडरलाइन कर लेनी है। इन लाइन से क्या मुराद है ये नीचे मैं समझाऊंगा, आपने इधर से अंडरलाइन कर लेनी है। फिर ये देखो, ये छोटी रिंग से नंबरिंग स्टार्ट की, ठीक है। ये छोटी रिंग है ना, चार वाली, इससे मैंने नंबरिंग स्टार्ट की। ये, नहीं इससे ना, बाईसाइक्लो कंपाउंड है, पहले तो आपको पहचान करा दो, दो रिंग्स हैं, ये दो रिंग्स होगी, फिर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये दो रिंग्स होगी, ठीक है। अब दो रिंग्स में हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। ये इधर से नंबरिंग स्टार्ट की, बड़ी वाली रिंग से, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह नंबरिंग करनी है, ठीक है। यानी पहले एक रिंग घूम के पूरी हो जाए, फिर दूसरी की तरफ जाना। 8 है, यानी इसका पैरा नेम होगा ऑक्टेन। और दूसरा, कितनी साइक्लिक रिंग्स हैं, 22 साइक्लो। अब ब्रैकेट में जो लिखना है ना, वो असल कंसेप्चुअल चीज होती है जो ब्रैकेट में लिखना होता है। अब ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, ब्रैकेट में हमने पहले तो ब्रिज देखना है, इसमें ब्रिज कौन कौन सा है। तो वो मैं आपको बता दूं ब्रिज कौन कौन सा है। ये वाला, ये ब्रिज है इसका, जिसको मैंने ब्लू से नोट किया, ठीक है। ये ब्रिज हो गया। अब ब्रिज का सबसे पहले लॉन्गेस्ट डिस्टेंस देखना है। ये मैंने ब्लू से ब्रिज बना दिया। ब्रिज का लॉन्गेस्ट डिस्टेंस देखो, ब्रिज वाले एटम्स को नहीं गिनना, इसके अलावा वाला, 1 2 3 4, ये ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस आ गया ब्रिज का, ठीक है। तो ब्रैकेट में आ गया 4। फिर ब्रिज का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, 4 आ गया इस तरफ। फिर ब्रिज का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो इस तरफ से, अब ब्रिज वाला एटम नहीं गिनना होता। तो ये ब्रिज का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया 1 2, क्योंकि आगे तो ब्रिज एटम है, तो ये 2 आ गया। और तीसरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ब्रिज एटम्स के अपने दरमियान कितने एटम है, इनके अपने दरमियान कितने एटम है, 0 एटम है, कोई भी एटम नहीं है, तो 4 2 0 हो जाएगा इस तरह। अब ये वाला देखते हैं। अब टोटल कार्बन कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, हेप्टेन टोटल है। टोटल रिंग्स कितनी बनी हुई है, दो रिंग है, क्योंकि दरमियान में ये लाइन आई है 22 साइक्लो। अब इसमें आपने पता करना है, हमने पता करना है कि इसमें, अब पहले ब्रिज एटम को अंडरलाइन कर लेना है, फिर ब्रिज एटम को मिला के हमने देखना है कि इसमें क्या क्या हिसाब किताब है। एक तो ये ब्रिज है, ब्रिज वो होता है जहाँ वो दो वादियां मिल रही हैं, अब देखो दो रिंग्स इधर मिल रही है, ये ब्रिज है, ये ब्रिज है, ठीक है। ये ब्रिज हो गया। अब सबसे पहले ब्रिजेस के दरमियान लॉन्गेस्ट रास्ता कौन सा है, कितने कार्बन एटम आते हैं इसमें, ये वाला लॉन्गेस्ट रास्ता है। एक ये कार्बन, एक ये, यानी 2 आ गया। इसी तरह इसकी राइट साइड पे भी ये वाला लॉन्गेस्ट रास्ता है, इन दो ब्रिजेस के दरमियान 2 आ गया। और फिर लास्ट होता है ब्रिज एटम्स के अपने दरमियान में कितने एटम है, उनके अपने दरमियान में एक एटम है, तो ये आ गया 1 2 2 1। इस तरह इसको प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए थोड़ी, इसलिए मैं इसका लेक्चर बनाया है ये। फिर है स्पायरो अल्केन्स। स्पायरो वो होता है जिनमें ना दो रिंग के दरमियान एक एटम मौजूद हो, उसके जरिए वापस में जुड़ी हो, उनको हम कहते हैं स्पायरो। तो स्पायरो की डेफिनेशन वगैरह अंडरलाइन कर लेनी है इधर से। स्पायरो यूनियन फाउंड बाय सिंगल एटम विच कॉमन नंबर, यानी इसमें से ना आता नोमेनक्लेचर ही है। कोई लाइन अंडरलाइन करनी है तो वो अपनी समझ के लिए है, ताकि नेक्स्ट टाइम रोमन नोमेनक्लेचर रिवाइज करें तो वो आसानी से हो जाए।
ये होते हैं स्पायरो। स्पायरो वो होता है जिनमें रिंग के दरमियान एक एटम कॉमन हो, ठीक है, वो स्पायरो होते हैं। जबकि जिनमें जैसे हमने ऊपर पढ़े हैं वो सादा साइक्लो अल्केन है या बाई साइक्लो कंपाउंड है। स्पायरो वो होता है जिनमें दोनों रिंग के दरमियान एक एटम कॉमन हो, वो होता है स्पायरो। अब स्पायरो के इधर से समझा देता हूँ। A spiral union is found by a single atom which is only common member of two rings। यानी इसमें जो सिंगल एटम होता है वो ब्रिज के तौर पे काम करता है। इधर से ये लाइन हो गई, उसके बाद पहली डेड लाइन कर ली, उसके बाद इधर से देखते हैं दूसरा पैराग्राफ। मोनोस्पायरो कंपाउंड consisting of only two alicyclic rings are placed by are named by placing spiro before the name of normal acyclic hydrocarbons। The number of carbon atom linked to spiro atom indicated in the ascending order in brackets placed between spiro prefix and alkane। The carbon atom in monospiral alkanes are numbered consecutively, starting with a ring next to a spiro atom, first with the smaller ring and then through the स्पायरो एटम एंड द सेकंड रिंग। अब इसमें और सादा वाले अल्केन में ये वाली बात का फर्क है। उसमें हम बड़ी रिंग से स्टार्ट करते थे और छोटी की तरफ जाते थे। स्पायरो वालों में नंबरिंग छोटी से स्टार्ट करनी है और बड़ी की तरफ जाना है, ठीक है, ये फर्क याद रखना। ये देखो, छोटी वाली ये रिंग थी, इधर से नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 4, फिर ब्रिज के एटम पे गए 5 6 7 8 9 10, इस तरह ये नंबरिंग हो गई। अब इसको इनके नाम से पहले आता है स्पायरो। स्पायरो क्यों आता है? इनके दरमियान में सिर्फ एक ब्रिज एटम होता है, यानी एक कोने पे मिले होते हैं, ये स्पायरो हो गई। अब स्पायरो, अब 4 5 कैसे आएगा उसी तरीके से। 4 5 लिखना मैं सिखाता हूँ, 4 5 किस तरीके से है। पहले तो आपको पता लग गया ब्रिज कौन सा है, ये वाला ब्रिज है, ठीक है, ये ब्रिज है। अब ब्रिज का पहले उधर हम क्या करते थे, बड़ी रिंग से स्टार्ट करते थे, छोटी की तरफ जाते थे, फिर ब्रिज एटम को कॉमन लेके बड़ा रास्ता ब्रैकेट में लिखते थे पहले, फिर छोटा रास्ता। इधर हमने छोटी रिंग से स्टार्ट किया, बड़ी की तरफ गए, पहले छोटा रास्ता लिखना है फिर बड़ा रास्ता। अब छोटा रास्ता कौन सा है इसका, 1 2 3 4, ये चार, और बड़ा रास्ता 1 2 3 4 5, तो ब्रैकेट में 4.5 आ गया। इस तरह इसमें ये है। अब इसके छोटा और बड़ा रास्ता सेम है, ये हो गया 1 2, ये भी 1 2। तो ये स्पायरो 2 2 पेंटेन, और वो था स्पायरो 4.5 डिकेन। डिकेन होता है 10 वाला। अब ये देखते हैं स्पायरो, ये दरमियान में इसके दोनों रास्ते सेम है, 1 2 3 1 2 3। स्पायरो ब्रैकेट के अंदर 3 3 हेप्टेन। फिर ये देखो, छोटी रिंग से नंबरिंग शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया था स्पायरो। अब छोटा रास्ता पहले कौन सा है इस ब्रिज के दरमियान, 1 2, दो एटमों वाला, और बड़ा रास्ता 1 2 3 4 5, तो 2 5 हो गया, ठीक है। इस तरह अब ये वाला देखते हैं। छोटी रिंग से नंबरिंग स्टार्ट की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सब्स्टिट्यूएंट आ गया, सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले नाम देते हैं। तो 5 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया, आगे फिर उसी तरह 5 मिथाइल जब नाम दे दिया, आगे फिर उसी तरह स्पायरो नोने। नोनेन यानी नो वाला, स्पायरो के नाम के बाद ब्रैकेट में लिखना है उसके ब्रिजेस में जो फासला है। अब इधर देखो, छोटा फासला कितना है, 3 1 2 3। बड़ा फासला कितना है, 1 2 3 4 5, तो 3 5 आ जाएगा। इस तरह अब ये वाला देखो, इधर 1 पोजीशन में मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। ये नंबरिंग इस तरह होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह नंबरिंग। नो ने इन 1 पोजीशन में मिथाइल लगा हुआ है, आगे स्पायरो। फिर 3 5 कैसे आया, 3 5 इस तरह आता है, ब्रिज को जब कॉमन ले लिया हमने, ये ब्रिज कॉमन ले लिया। अब इसका छोटा रास्ता ये है 1 2 3, और बड़ा रास्ता कौन सा है, 1 2 3 4 5, इस तरह।
फिर पॉलीस्पायरो यानी डाइस्पायरो से मुराद है जिसमें अब 3 रिंग हो गई। एक स्पायरो वो होता है ना जिसमें एक कॉमन एटम हो। डाइस्पायरो वो है जिसमें 2 कॉमन एटम है। 2 एटम कॉमन एटम तब होंगे जब 3 रिंग्स हो जाएंगे। तो ये डाइस्पायरो को एक ही एग्जांपल दिया, तो इसे एक को सॉल्व करने का तरीका वही है, बस थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। नंबरिंग स्टार्ट की इधर से। अब दरमियान वाली रिंग छोटी है, तो दरमियान से छोटी से नहीं अब नंबरिंग स्टार्ट कर सकते, वो तब होता है जब 2 रिंग्स हो। अब नंबरिंग हमने एक ही तरफ से शुरू करनी है। अगर एक तरफ ये छोटी होती है ना, फिर इधर से नंबरिंग शुरू करते हैं, मगर अब जो हमारी राइट है उस पर भी बड़ी है, लेफ्ट है उस पर भी है। तो अब हमने अब जो नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है वो टर्मिनल यानी एंड वाली से करनी होती है, एंड पे जो छोटी हो। अब एंड पे देखो, ये वाली तो बड़ी है, ये वाली उसकी निस्बत छोटी है, तो हमने इस राइट वाली से नंबरिंग स्टार्ट की। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 तक हो गई। अब इसको देखते हैं। डाई स्पायरो, पहले तो इसका नाम दे दिया है। स्पायरो वो होता है जिसमें 2 रिंग हो, एक कॉमन एटम है। इसमें 2 कॉमन एटम है, तो ये डाई स्पायरो। अब डाई स्पायरो में ना ब्रिज ब्रिज पहले हमने बना देना ताकि हमें पता लग जाए हमने फिर ब्रैकेट में चीजें कैसे लिखनी है। एक ये ब्रिज है, एक ये ब्रिज है, ठीक है। तो इस ब्रिज का पहले रास्ता कौन सा है? 1 2 3 4 5, 5 हो गया। फिर इन दो ब्लू का आपस में कितने एटम है? एक, ये वाला एक एटम है, तो ये हो गया 5 1। उसके बाद 7, 7 कैसे आता है? 1 2 3 4 5 6 और ये 15 तक 7, ये 7 हो गया। फिर इन दो ब्रिजेस का नीचे आपस में कौन सा है? 2 एटम है, 2 एटम ये आ गए, तो ये 2 हो जाएगा। इस तरह इनके नाम देते हैं। फिर अल्कीन्स है, अल्कीन्स का आपको पता है, ये इथाइलीन है, इसको इथीन भी कहते हैं, प्रोपाइलीन है, इसको प्रोपीन भी कहते हैं। ये आइसोब्यूटाइलीन है, आइसो आपको पता है तब कहते हैं जब एक ब्रांच ऊपर की तरफ निकला है। ये अल्कीन का नोमेनक्लेचर है। उसके बाद ट्रिवियल या कॉमन नेम कहते हैं जो उनकी आम जुबान में बोले जाते हैं। आईयूपैक नेम होता है जो इंटरनेशनली बोले जाते हैं। तो ये एग्जांपल हमने अगले चैप्टर में कर ली है, एक्सटीरियो केमिस्ट्री में कर ली है, और एक हमने केमिकल रिएक्शन में की है किसी चैप्टर में। तो इन पे इनको एक बार देख लेना, नीचे वाली दो को। मेन हमारा फोकस नोमेनक्लेचर पे होगा। अभी आईयूपैक, आईयूपैक में वही लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, फिर बॉन्ड्स। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, फिर पैरेंट चेन को नंबरिंग देनी है उधर से जहां से डबल बॉन्ड नजदीक तरीन पड़ रहा है। डबल बॉन्ड की पोजीशन को भी इंडिकेट करना है। जब जब दो डबल बॉन्ड आ जाए तो डाईइन कहेंगे, और 3 आ जाए तो ट्राईइन कहेंगे। सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशंस बताएंगे। इस तरह बाकी चीजें चलती जाएंगी। अब इधर देखो जरा। सबसे पहले ये ब्यूटीन पैरेंट चेन हो गया, 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन क्यों कहा? क्योंकि 2 ही पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड भी है। 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। इस तरह अब ये वाला देखो, 5 इथाइल, पहले तो ऑक्टीन यानी 8 नोमेनक्लेचर वाली, ये लॉन्गेस्ट चेन है। ये ऊपर वाली क्यों नहीं है? वो 8 नहीं बन रहा था, वो कम बन रहा है। वो 7 बन रहा था, इसलिए नीचे वाली 8 वाली लॉन्गेस्ट चेन है। इसलिए चेन सेलेक्ट करते हुए ध्यान रखना। अब इसमें पहले तो ई पहले आता है एम से, इसलिए इथाइल का जिक्र पहले होगा। 5 पोजीशन पे अब क्या लगा हुआ है? इथाइल। अब जो पैरेंट चेन में चीज ना आए वो सब्स्टिट्यूएंट होती है। 5 इथाइल, ये इथाइल हो गया। 2 5 डाइमिथाइल, 2 और 5 पे डाइमिथाइल लगा। 1 ऑक्टीन, 1 ऑक्टीन का क्यों नाम लिया? यानी फिर लास्ट पे हम डबल बॉन्ड की पोजीशन बताते हैं। 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, तो ये 1 ऑक्टीन। फिर इस तरह भी ये वाला देखते हैं। पहले तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन वाला हो गया, ठीक है। फिर इसके सब्स्टिट्यूएंट है 4 5 पोजीशन पे डाइमिथाइल लगा है। ये 4 और ये 5 कार्बन, इस पे क्या लगा हुआ? डाइमिथाइल। फिर 3 पे क्या लगा हुआ है? ये 3 कार्बन है, 3 पे लगा हुआ है प्रोपाइल। 4 पर डाइमिथाइल, 3 प्रोपाइल, और 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो 1 हेक्सेन। इस तरह ये नाम है। अब ये नाम देखते हैं। ये आ गया हमारे पास। अब नंबरिंग देखो, लेफ्ट से क्यों शुरू की है? क्योंकि लेफ्ट से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ रहा है। डबल बॉन्ड तो दोनों तरफ से सेम पड़ रही है, लेफ्ट से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ रहा है, इसलिए नंबरिंग लेफ्ट से की है लास्ट वाले में। अब 2 पोजीशन पे मिथाइल है, 2 मिथाइल, और डबल बॉन्ड 2 है, तो 1 3 ब्यूटाडाइइन। ब्यूटाडाइइन क्यों कहा? क्योंकि 1 और 3 दोनों पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो और है ब्यूटेन, तो ब्यूटाडाइइन हो जाएगा। इस तरह अब ये नाम देखते हैं। साइक्लो में जब डबल बॉन्ड्स आ जाए तो क्या नाम होगा? उससे मिलता जुलता ही।
वन पोजीशन पे मिथाइल है, वन मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। अब हेक्सीन क्यों कहा, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गए हैं इसमें। इस तरह इसमें अब 5 पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, 5 इथाइल। 3 पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, 3 इथाइल साइक्लोहेक्सीन। नंबरिंग किधर से शुरू की है, जहां से डबल बॉन्ड शुरू हो रही है उधर से नंबरिंग शुरू करनी है इनके केस में, साइक्लो अल्कीन के केस में। अब इसका नाम क्या आ जाएगा, इसका नाम सिस टू ब्यूटीन। 1 2 3 4 सिस टू ब्यूटीन। आपको पता है क्यों सिस है, एच एच नीचे है, सी एच ऊपर है। और ये वाली अब देखते हैं, ये क्या है, ट्रांस वन आयोडो टू पेंटीन। ये हो जाएगा ट्रांस वन आयोडो टू पेंटीन। कैसे, अब नंबरिंग दो, कार्बन 1 2 3, और ये 4 कार्बन, ये 5, यानी पेंटीन हो गया। अब देखो, ट्रांस यानी अपोजिट साइड्स में, एच और एच और दूसरे ग्रुप्स में। ट्रांस वन आयोडो, वन पोजीशन पे आयोडीन लगा हुआ है तो वन आयोडो, टू पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो टू पेंटीन। ये नीचे वाला देखते हैं 3 साइक्लोप्रोपाइल 1 प्रोपीन। ये हो गया 1 2 3, ये पैरेंट चेन होगी, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो अब देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट के नाम से स्टार्ट किया, 3 साइक्लोप्रोपाइल। अब ये 3 वाला होता है साइक्लोप्रोपाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट। आगे फिर पैरेंट का नाम 1 प्रोपीन, 3 कार्बन और 1 पोजीशन में डबल बॉन्ड, 1 प्रोपीन। फिर आगे ये एग्जांपल देखते हैं। पहले तो इसकी लॉन्गेस्ट चेन देख लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो 4 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, 1 मिथाइल ब्यूटाइल। ये देखो, ये जो लगा हुआ है नीचे, ये सब्स्टिट्यूएंट है, यानी 4 सब्स्टिट्यूएंट क्या है, एक तरफ कार्बन नंबर 1 के मिथाइल है और बाकी 4 ब्यूटाइल। तो 4 1 मिथाइल ब्यूटाइल, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख दिया। आगे 1 4 हेक्साडाइईन, 1 और 4 कार्बन पे दो डबल बॉन्ड है तो 1 4 हेक्साडाइईन, ये नाम हो जाए। ये वैसे अगले ग्रुप्स में इस्तेमाल होते हैं, ये नोमेनक्लेचर इनमें जो हमने इक्वेशंस में यूज किए हैं ना, वो देख लेना, बाकी करने की जरूरत नहीं। विनाइल यूज किया है, इसका पता हो आपको, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। यानी जो जो ऑर्गेनिक इक्वेशंस में यूज हो रहा है, वो जब चैप्टर करने हैं तो उनके फार्मूले देख लेने हैं, बाकी करने की जरूरत नहीं। मेन फोकस में आईयूपैक पे होता है, आईयूपैक में से चीजें आती हैं। फिर अल्काइंस कौन सा होता है, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। अब इथाइन जो होता है ना, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इथाइन, इसका दूसरा नाम होता है एसिटाइलिन। अब इथाइन के साथ जब सी एच थ्री लग गया, मिथाइल एसिटाइलिन। और जब फिनाइल होता है C6H5, दो फिनाइल आ गए और दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है यानी एसिटाइलिन है, तो डाइफिनाइल एसिटाइलिन। और एक तरफ मिथाइल है, दूसरी तरफ मिथाइल है, तो दरमियान में एसिटाइलिन, एसिटाइलिन कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन, डाइमिथाइल एसिटाइलिन। अब इसका भी बाकी हिसाब किताब वही है, नाम के एंड पे YNE आ जाएगा, यानी वाइन, और ट्रिपल बॉन्ड होगी इसमें। उसी तरह सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम देंगे, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को इंडिकेट कर देंगे, नंबरिंग उधर से शुरू करेंगे जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ रहे हैं। जिनमें दो ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उनको अल्काडाइंस कह देंगे। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हो किसी मॉलिक्यूल में, फिर नंबरिंग डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे। अब ये देखो, 3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट है, 3 मिथाइल 1 पेंटाइन, यानी ट्रिपल बॉन्ड है। फिर ये वाला देखो, पहले तो इसको नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 तक नंबरिंग होंगी। फिर हो गया 2 2 5, 2 to 5 पोजीशन पे 3 मिथाइल है, 2 to 5 ट्राई मिथाइल, 3 हेक्साइन, 3 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 हेक्साइन। यानी डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले में डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी इंडिकेट करते हैं, जबकि अल्केन में पोजीशन इंडिकेट करते हैं क्योंकि उसमें होती सिंगल बॉन्ड है। सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट की करते हैं अल्केन में। ये देखो, हम 1 पेंटीन 4 वाइन, यानी इसमें 1 पेंटीन यानी 5 कार्बन है टोटल, 1 और 4 वाइन का क्यों जिक्र आया है, 1 और 4 पर ट्रिपल बॉन्ड। फिर 5 हेप्टीन, यानी 5 कार्बन है,
नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाले को कहते हैं हेप्टीन, 5 होता है पेंटीन। 7 कार्बन है तो 5 हेप्टीन। 5 हेप्टीन क्यों कहा है इसमें? हमने कहा था कि जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए तो जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए तो हमने क्या करना है, पहले डबल बॉन्ड को नाम देना है, बाद में ट्रिपल बॉन्ड को देना है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब 5 पोजीशन पर डबल बॉन्ड आई है तो पहले डबल बॉन्ड का नाम आएगा 5 हेप्टीन। फिर 1 और 3 पर ट्रिपल बॉन्ड है, 1 3 डाई। अब ये वाला देखते हैं। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7। 7 से मुराद है हेप्टा। 5 मिथाइल यानी 5 पे लगा हुआ है मिथाइल। 1 6 हेप्टाडाइइन। 1 और 6 पे डबल बॉन्ड है तो 1 6 को हेप्टाडाइइन कह दिया। और 3 पर ट्रिपल बॉन्ड है, 3 आए। यानी जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हों तो डबल बॉन्ड वाले का पहले जिक्र आता है और ट्रिपल बॉन्ड का एंड पे जिक्र आता है। अब ये देखो जरा, 1 5 हेप्टाडाइइन, हेप्टा यानी 7 वाले हैं ये। तो 1 और 5 पोजीशन पे क्या मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो ये 1 5 हेप्टाडाइइन। 1 2 3 4 5 6 7। अब नंबरिंग ये मैंने अपोजिट साइड से की है। ऐसे क्यों? क्योंकि आपको बताने के लिए कि जब दोनों तरफ मौजूद हों तो नंबरिंग उधर से शुरू करनी है जहां से बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड इधर से नजदीक नहीं पड़ रहा है, इधर से पड़ रहा है, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड इस साइड से नजदीक पड़ रहा है, तो जहां से नजदीक पड़ रही हो चीज, ये सब्स्टिट्यूएंट, उधर से स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो 1 और 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है, 1 5 हेप्टाडाइइन। अब ये वाला देखते हैं, 3 पेंटीन 1 आयन। तो 1 2 3 4 5, 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 3 पेंटीन। 1 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है, 1 आयन। ये लास्ट वाला देखते हैं, 1 पेंटीन 3 आयन। वन अब इधर से नंबरिंग स्टार्ट की गई, यहाँ से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है। 1 2 3 4 5 4 5। अब 1 पेंटीन और इस तरफ आ गया 3 आयन। 3 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है। ये नोमेनक्लेचर है हाइड्रोकार्बन्स का।